चलिए एक नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो बाद में समझेंगे। उससे पहले हमको समझना होगा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसको बोलेंगे? एक एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद, एक कोई फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपना पाथ को कोई यदि रिपीट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई है रन, ये क्या कर रहा है, फील्ड के चारों तरफ ये दौड़ रहा है, ठीक है। जब इसको एक चक्कर में पूरा घूमता है तो इसको टाइम कितना लगता है? 3 मिनट। कितना लगता है? 3 मिनट। तो हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि ये इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा? 3 मिनट। तो ये क्या कर रहा है, फिर 3 मिनट के बाद फिर वापस से चक्कर मार लेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल कितना है? 3 मिनट। 3 मिनट, हर एक 3 मिनट के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? इसी पॉइंट को हर एक जगह मिलेगा, हर एक 3 मिनट के बाद। 3 मिनट के बाद मिला, फिर 6 मिनट के बाद उसी पॉइंट पे मिलेगा, फिर कितना मिलेगा? 9 मिनट के बाद भी यही इसी पॉइंट पे आपको मिलेगा। तो ये क्या रहा है, अगर ध्यान से देखिएगा तो एक 3 मिनट के बाद हर एक अपना पाथ को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? हर एक पाथ को अपना रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एक तो ये हुआ। दूसरा अगर हम एग्जांपल ले कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर इस केस में अगर हम ले ले एक, मान लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था, आप लोग पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन। यहाँ पे जो ये भी जो होगा, स्पीड जो होगा, ये क्या होगा? स्पीड स्पीड जो क्या होता था? कांस्टेंट रहता था। क्या रहता था? स्पीड जो होता है कांस्टेंट। तो ये क्या करेगा, ये मूव कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। ये इसको मान लो कि इसको मूव कर, ये पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा? आपको पता होगा इसका रेडियस अगर हम आर मान लें तो इसका एक चक्कर मारने में टाइम कितना लगेगा? 2 पाई आर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई स्पीड। स्पीड कितना हो गया? वी। तो इसको एक चक्कर मारने में कितना लगेगा? 2 पाई आर इंटू बाई वी। अगर मान लो इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें कि ये 5 मिनट है। कितना है? 5 मिनट। तो आप हमको ये बात बता सकते हैं, हर एक 5 मिनट के बाद इसको एक चक्कर मारने में कितना लगेगा? 5 मिनट। फिर इसको यहाँ से यहाँ मारने में कितना लगेगा? फिर से 5 मिनट। तो हर एक यहाँ पर पहले 5 मिनट पे मिलेगा, फिर कितना बाद मिलेगा? फिर 10 मिनट के बाद मिलेगा, फिर कितना बाद मिलेगा? 15 मिनट बाद। ये क्या कर रहा है? अपना पाथ को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना पाथ को रिपीट कर रहा है। तो कोई भी एक डिफिनेशन लिख लीजिएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पाथ कोई फिक्स्ड इंटरवल टाइम में वो रिपीट करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं उसको? पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं उसको? पीरियोडिक मोशन। तीसरा अगर एग्जांपल के तौर पर हम समझाने की कोशिश करें तो एक पेंडुलम का जो है, पेंडुलम। अब पेंडुलम जानते होंगे कि एक इस टाइप का बॉब है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन किसको बोलते हैं? ये जाएगा फिर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये जो मोशन हो रहा है रेड का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो क्या बोलते हैं इसको? मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। कौन मोशन? टू एंड फ्रो मोशन। इस केस में क्या हो रहा है, ये टाइम, इसका टाइम पीरियड जो होता है ना वो 2 सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 सेकेंड। हर एक जो पेंडुलम होता है ना, जो घड़ी में जो हम लोग लगा रहते हैं, उसका टाइम पीरियड कितने होते हैं? 2 सेकेंड। तो इसमें हो क्या रहा है, ये अपना 2 सेकेंड के बाद ये पूरा अपना एक इंटरवल पूरा कर लेता है। कहने का मतलब क्या कि यहाँ से जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। ये क्या कर रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना क्या कर रहा है? पाथ को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना पार्ट को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन को, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? जब इसमें एयर रेजिस्टेंस, ए फॉर एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कितना? 0। एयर रेजिस्टेंस अगर हम निगलेक्ट कर दें
ठीक है, एयर रेजिस्टेंस या कोई भी जो एनर्जी लॉस जिसके कारण होता है, नो एनर्जी लॉस हो, नो एनर्जी लॉस। यदि कोई एनर्जी लॉस ना हो तो टू एंड फ्रो मोशन की हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोले कि यदि कोई भी एनर्जी लॉस ना हो तो टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो के। लेकिन याद रखिए कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। क्या, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, समझ में आया। अब टू एंड फ्रो समझिए ध्यान से, ये क्या है, ये अपना इस पोजीशन से फिर गया, फिर उस पोजीशन पे फिर आया, फिर गया, फिर आया। टू एंड फ्रो मोशन को हम और एग्जांपल तौर पे हम आप समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे इसी को पढ़ना है। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इसमें अगर बॉल एक मान लो एक स्फेरिकल बॉल है, इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए इस डायरेक्शन में। क्या कीजिए, उस डायरेक्शन में आप डिस्टर्ब करके एक बार देखिए, अगर इस डायरेक्शन में आप डिस्टर्ब कर दीजिएगा तो होगा क्या, ये बॉल इधर जाएगा, फिर आएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये भी कैसा मोशन है, टू एंड फ्रो। क्या ये अपना मीन पोजीशन, आगे बताएंगे मीन पोजीशन क्या होता है, अपना मीन पोजीशन से एक अराउंड क्या करता है, टू एंड फ्रो। इमोशन ही समझिए, आ रहा है, ये जा रहा है। कोनिकल अगर नहीं भी आपको घड़ी अगर आपको घर में ऐसा हो कोनिकल वाले, पेंडुलम वाले, तो देख सकते हैं इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन होगा। ठीक है, कौन सा मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसको भी हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे कब, जब एनर्जी लॉस ना हो, कहीं ना कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ भी ना हो। टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे कब, जब एनर्जी लॉस ना हो, कोई एनर्जी लॉस ना हो, तो टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो ऑसिलेटरी मोशन जो है पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट है। क्या है, एक पीरियोडिक मोशन का ही क्या है, पार्ट है। क्या है, पीरियोडिक मोशन का ही पार्ट है। तो दो सेंटेंस बोल रहे हैं, देखो जितना भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारा का सारा क्या है, पीरियोडिक मोशन। तो वो है क्या, ऑसिलेटरी मोशन जो है ना, एक इसका पीरियोडिक मोशन का एक तो पार्ट ही है ना, उसका एक हिस्सा है। जब जब टू एंड फ्रो मोशन होने लगता है तो उस पीरियोडिक मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन उसमें कंडीशन एक है कि कोई एनर्जी लॉस ना हो। हम लोग जो पढ़ते हैं एनर्जी लॉस नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एक है डैम्पिंग का केस आता है, और लास्ट में जेई मेन में अगर क्वेश्चन पूछा था तो उसको बाद में देखेंगे हम लोग, तो उसमें एनर्जी लॉस होता है। हम क्या बोले, ऑल ऑसिलेटरी मोशन, जितना भी ऑसिलेटरी मोशन होगा सब क्या होगा, पीरियोडिक, पीरियोडिक। लेकिन उल्टा करेक्ट नहीं है, ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन थोड़ी है। जैसे एक केस समझाइए, ये टू एंड फ्रो मोशन थोड़ी, ये कंटिन्यूअस मोशन है। क्या है, ये कंटिन्यूअस मूव कर रहा था, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस मूव कर रहा था। ठीक है, लेकिन पीरियोडिक है ये, लेकिन कैसा मोशन है, कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअस मोशन। कैसा है, कंटिन्यूअस मोशन। ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ये भी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको जो बोलता है ना, हर एक बात एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे आपको आगे जब न्यूमेरिकल हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे उसमें आपको एकदम अच्छा से क्लियर होगा। अभी तो हम बस बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग बेसिक ही सिर्फ देखेंगे। बेसिक आना जरूरी है, अगर बेसिक नहीं आता तो आप सबको क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला। देखिए एक स्प्रिंग ले लिए, अगर इस स्प्रिंग को ये स्प्रिंग को अगर पुल करके ऐसा पुल करके छोड़ दें तो क्या करेगा, ए बी एंड टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन। तो हम टू एंड फ्रो मोशन को ही हम लोग इसका पीरियोडिक मोशन ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ये तो सर्कुलर मोशन टाइप का। पीरियोडिक मोशन में हम लोग जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। अब आप सोच रहे हैं एस एच एम क्या है। ठीक है, अभी हम एस एच एम का बस थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। देखो हम एस एच एम और एस एच एम और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे हम जो एंगल इसको ले आके मीन पोजीशन से छोड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। थीटा मान लो 45 डिग्री 30 डिग्री ऐसा होगा। लेकिन इसी का एक स्पेशल केस है, ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस कौन है, एस एच एम। कौन है स्पेशल केस, कौन है, एस एच एम। एस एच एम जो है वो स्पेशल केस है किसका, किसका, किसका केस है स्पेशल केस, केस सॉरी,
किसका स्पेशल केस है? ऑसिलेटरी मोशन का, जब थीटा जो है ना वो वेरी लेस हो, थीटा क्या हो? वेरी लेस हो। देखो बात समझिएगा, ऑसिलेटरी मोशन हम बता रहे थे, टू एंड फ्रो मोशन की हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन इसका जो थीटा जो है ना वो हम लोग बहुत कम पुल करके, मान लो स्ट्रिंग में बॉब बांध दे, उसको छोड़ दे, तो वो क्या करेगा? एक टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। अपने घर में आप कर सकते हैं, हाथ में पकड़ के एक बॉब बांध के छोड़ देंगे तो क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा। लेकिन अगर हम थीटा बहुत कम लेंगे ना, उस केस में ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग देखेंगे पूरा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी कुछ नहीं करेगा, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ देंगे, क्या करेगा ये? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो हम लोग पूरा ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसका इक्वेशन देखेंगे क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। हम क्या बोले, ये जो एंगल जो था ना, ये एंगल, ये इसको इधर करते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, स्ट्रिंग ले लीजिएगा, इसमें बॉल बांध दीजिएगा, कोई बॉल या कुछ भी, उसको थोड़ा सा पुश करके छोड़िएगा, थोड़ा सा थीटा घुमा के उसको छोड़िएगा, तो ये ऐसा ऐसा करेगा। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? थीटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वेरी स्मॉल करने का मतलब क्या? 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसा होगा यहाँ पे, लेकिन 30 डिग्री, 40 डिग्री होता है। यहाँ 10 डिग्री से कम ही होता है, थीटा वेरी लेस होता है। समझ में आया होगा, ठीक है। तो दूसरा बात, यहाँ तक समझ गए होंगे। और हम लोग अगर नेक्स्ट देखें, अगर नेक्स्ट नेक्स्ट देखें तो हम लोग पढ़ते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन ही पढ़ते हैं, उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट करते हैं, क्या थीटा कम लेके, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पढ़े होंगे आप लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग जो एसएचएम में पढ़ते हैं या ऑसिलेटरी मोशन में जो हम लोग पढ़ते हैं, वो कैसा इक्विलिब्रियम लेते हैं? देखो दो तीन चीज हम लिख रहे हैं। एक तो यहाँ पे अगर बॉल को रख दिया जाए, फर्स्ट केस। दूसरा केस यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रख दिया जाए, सेकंड केस है। थर्ड केस इसके टॉप पे रख दिया जाए, थर्ड केस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन अनस्टेबल है, कौन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं यदि उसका अपना पोजीशन से आप उसको डिस्प्लेस करें, क्या करें? छोटा थोड़ा डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करें, वापस वो यदि अपना पोजीशन पे आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको जब ऊपर करेंगे हम, छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। जैसे ही छोड़े, जैसे ही इसको छोड़ेंगे वैसे ही वापस आ जाएगा, फिर इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो यदि अगर उसको हम छोड़े, वो अपना पोजीशन पर वापस बैक आ जाए, क्या आ जाए? वापस वो बैक आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पहले हम लोग पढ़ चुके होंगे, किसमें? वर्क और एनर्जी में। और जो जिसको छोड़े और वो अपना पोजीशन पे वापस ना आ पाए, तो उसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इसको अगर हम डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा, ये कभी भी अपना पोजीशन पे नहीं आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यदि उसको छोड़े और वो अपने ही पोजीशन पे रहे, जैसे इसको अगर आप आगे डिस्प्लेस कर दीजिए, तो क्या कर हो जाएगा? ये अपने ही पोजीशन पे रहेगा। क्या करेगा? ये अपने पोजीशन, ये न तो इधर आएगा न उधर जाने वाला। ऐसा केस अगर हो, अगर उसको डिस्प्लेस करे, वो अपने पोजीशन पे ही रह जाए, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, इसमें टू एंड फ्रो मोशन कौन सा है? हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं? टू एंड फ्रो। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टू एंड फ्रो मोशन ही देख रहे थे ना पीछे, वही तो ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो टू एंड फ्रो जो मोशन हो रहा है, इस केस में अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश अगर की करें, तो क्या कौन सा केस है? वन वाला है कि टू वाला है, थ्री? एक सिर्फ वन वाला ही है कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये तो जिसको छोड़ दिया वही रह जाएगा, ये वापस आ जा चला जाएगा ऐसा, ये वापस आएगा, कभी अपना पोजीशन पे नहीं आएगा। तो हम लोग जितना भी एसएचएम में पढ़ते हैं, सब कैसा पढ़ते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए एसएचएम जो है सिंपल हार्मोनिक, हम बोले कि थीटा जब थीटा थीटा क्या होगा? वेरी लेस। तो टू एंड फ्रो मोशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एसएचएम। थीटा क्या, अगर मान लो स्प्रिंग का केस हो, स्प्रिंग का केस में तो थीटा थोड़ी होगा। स्प्रिंग का केस में क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो एक्स अगर वेरी स्मॉल हो, एक्स जो हो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हो वो क्या हो? वेरी स्मॉल हो, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक, ठीक है। बाकी हम लोग जनरल फार्मूला डिराइव भी करेंगे, सारा कुछ समझेंगे। हम लोग पढ़ते क्या चीज पढ़ते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम।
क्या पढ़ते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हम क्या बोल रहे थे? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का जो इक्वेशन होता है, किसका? ऑसिलेटरी मोशन का जो इक्वेशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन का जो इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ लिख दे रहे हैं, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स के पावर एन, माइनस के एक्स के पावर एन, ठीक है। क्या होता है? माइनस के एक्स के पावर एन। इसको याद रखें, ए अगर ऐसा है तो अगर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के पावर एन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अगर इस केस में जो एन जो होगा वो ऑड इंटीजर होगा, पॉजिटिव ऑड होगा, 1 होगा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ऑड 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 मल्टीपल बोल रहे हैं, ऑड नंबर होना चाहिए। क्या? ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। इनका वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। हम क्या बोले थे पहले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का ही, ऑसिलेटरी मोशन का ही